Brought to you by Techno Camon 30 series. तो नतीजों से पहले ही भयंकर बवाल में आ गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार करण शरण सिंह। ऐसी कांड में आया करण भूषण शरण सिंह का नाम, जिसमें उनका लंबा फसना तय माना जा रहा है। दरअसल गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह के काफिले में शामिल फॉर्च्यूनर गाड़ी से बड़ा हादसा हो गया, जिससे बड़ा बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि यूपी 32 HW 1800 नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि कैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे का हिस्सा डैमेज हुआ है, इसके परखच्चे उड़ गए हैं। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग के पास 3 गाड़ियां निकल गई। सबसे पीछे रह गई काफिले की ये गाड़ी पीछा करने में तेजी से निकली। तभी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर बाइक सवार युवक निकले और फॉर्च्यूनर की टक्कर से उन दोनों की मौत हो गई। ये गाड़ी नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पर रजिस्टर्ड है और नंदिनी एजुकेशन ट्रस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह का ही है। घटना के बाद वहाँ पर जमकर हंगामा भी होता है। मामला ये हुआ कि हमारे बच्चे दोनों दवा लेने आ रहे थे। एक जो सऊदी से आया है वो बच्चा ठीक था। जो बच्चा ये यहाँ था उसकी तबीयत खराब थी। वो दवा लेने जा रहा था कनेरगंज छतईपुरवा के पास जो है एक्सीडेंट हो गया। फिर उसमें नेताजी का काफिला जा रहा था, उसकी नंबर हमने गाड़ी में FIR में दर्ज करा दिया। सरकारी अस्पताल पहुंचे तो यहाँ पर दोनों बच्चे खत्म हो चुके थे। फिर वहां से पुलिस की कार्रवाई होने लगी है। अभी लाया गया है यहाँ पर। अब आप लोग हमारा सपोर्ट करें, मदद करें। हमारे तो दोनों बच्चे चले गए, अभी हमें इंसाफ दिलाइए। आप लोग क्या होना चाहिए आप लोग बेहतर जानते हैं। कुछ करिए, हमारे लिए मदद करिए। हमारे इकलौते बच्चे थे अपने माँ बाप के, दूसरा कोई नहीं है। तो परिजनों के मुताबिक इस काफिले में नेताजी यानी कि करण भूषण शरण सिंह शामिल थे। वहीं पुलिस को दी गई तहरीर और FIR में कहीं भी इसका जिक्र नहीं, जिस पर भी परिजन सवाल उठाते हैं। फिर लोगों ने छतईपुरवा के बताया कि करण भूषण की गाड़ी थी, 4 गाड़ियां थी। एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, 3 निकल गई, एक वहीं पे अभी खड़ी है। हमने पुलिस से जब कहा तो कहीं आप परेशान मत हुई, मैं सारी कार्रवाई कर रहा हूँ। SDM साहब से भी हमने बोला है तो बोले हैं ठीक है, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। FIR में हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमने नहीं देखा है कि वहाँ पे हुआ क्या। जो समझ में आया वो लिखवाया गया। पुलिस मौके पे थी, वो जैसे समझ में आया वो लिखी। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसे की खबर पर फौरन पुलिस का दस्ता वहां पहुंचता है। क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज और कर्नलगंज कोतवाल पूरे मामले की जांच करके फॉर्च्यूनर गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे के एक्शन की बात कह रहे हैं। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CSC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करण भूषण शरण सिंह अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ हुजूरपुर जा रहे थे। हुजूरपुर जाते समय काफिले में चल रही पुलिस एस्कॉर्ट लिखी फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बहराइच हुजूरपुर मार्ग पर स्थित छतईपुरवा के पास पहुंचते ही ओवरटेक करने के चक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार होकर कर्नलगंज बाजार आ रहे 2 युवकों रेहान और शहजाद खान को रौंद दिया। गाड़ी बिजली के खंभे को तोड़ते हुए घर के सामने बैठी एक महिला पर भी चढ़ गई। वैसे अब परिजन पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि लाजमी है कि इस कांड के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण भूषण की सियासी तौर पर मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।